या अली या अली। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतज़ ज़हराए सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, आज की ये शब शहादत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। आज जिंदान के अंधेरों में सकीना की आखिरी रात है। आज कैद खाने शाम में हुसैन की वो अज़ादार बेटी खामोश हो जाएगी जो अब तक वाह अबता कह के रोया करती थी। आज वो मासूम बच्ची कि जिसके सूजे हुए रुखसारों को देख के बीबियां गिरिया करती थीं, आज से यह आखिरी शब है। रबाब जितना जी चाहे दिल भर के सकीना को देख लो, इसलिए कि आज के बाद ये चेहरा नजर ना आएगा। आज उसी हुसैन की यतीमा के सदक़े में हमें कुछ सीरत के दर्स भी हासिल करने हैं और अपने वालिदैन के हक में दुआएं कीजिए। अपनी माओं के हक में, अपने
वालिद के हक़ में, जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के हक़ में दुआ करें कि परवरदिगार जिनके वालिदैन इस दुनिया में सलामत हैं उन्हें सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं परवरदिगार हम सब के जिक्र का सवाब उनके नाम अमल में मुंतकिल कर दे। ए मेरे अल्लाह, तुझे उस हुसैन की यतीमा का वास्ता जो यतीमान आले मोहम्मद हैं उनकी किफालत फरमा। ए मेरे अल्लाह, तुझे इसी हुसैन की मजलूमा बेटी का वास्ता जो अफराद रिज़्क़ रोज़ी की तलाश में अपने बच्चों की किफालत के लिए वतन छोड़ के परदेश में हैं, परवरदिगार उनको रिज़्क़ रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनकी रिज़्क़ रोज़ी में उनके लिए रिज़्क़ रोज़ी फराहम फरमा। जो परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगार उसी बीबी का वास्ता कि जिसकी पुश्त दुर्रों से जख्मी थी, परवरदिगार तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। बहुत से अफराद हैं मूज़ी अमराज में गिरफ्तार हैं, उन्होंने दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगार तुझे हुसैन की बेटी का वास्ता। ये मजलिसें, ये फर्श अज़ा, ये हमारे सुकून का भी जरिया है, हमारी तरबियत का भी। यहां से हमें जिंदगी का दर्स भी मिलता है और मसाइब व आलाम में राहतें भी मिलती हैं। इसकी अजमत, इसकी मंजिलत कोई कैसे समझ सकता है। रिवायत आप अक्सर व बेशतर सुना करते हैं, मैं सिर्फ उस रिवायत से एक दर्स है, एक जवाब है जो हासिल करना चाहता हूं, लिहाजा जिक्र कर रहा हूं। सरकारे सैयदुश्शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का मौका है। ऐसे आलम में हुसैन रसूल की आगोश में है। पैगंबर इस्लाम अपने नवासे को प्यार कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन नाजिल हुए, या रसूल अल्लाह, आपका ये बेटा करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। रसूल इस्लाम ने यह सुना और गिरिया करना शुरू कर दिया। मैं आलमे बशरियत से पूछना चाहता हूं कि अगर रसूल कोई काम अंजाम दें तो उसे शरीयत मोहम्मदी में क्या कहा जाता है? रसूल जो अमल अंजाम दें वो सुन्नत है। इसका मतलब शहादत हुसैन की खबर सुन के गिरिया करना यह सुन्नत रसूल है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यह शहादत से पहले का मरहला है, हुसैन जब शहीद नहीं हुए हैं, यह उससे पहले का मरहला है, जब हुसैन शहादत पा गए तो अब शहादत पर रोने की क्या जरूरत है?
शहादत पे गिरिए की क्या जरूरत है? शहादत तो एक शरफ है, इस पे खुश होना चाहिए, इस पर रोने की क्या जरूरत है? रिवायत कहती है कि जैसे ही पैगंबर इस्लाम की आंखों से अश्क जारी हुए, बीबी सैयदा ने बढ़ के सवाल किया, मेरे बाबा रोए क्यों? पैगंबर इस्लाम ने कहा, सैयदा अभी जिब्रील अमीन नाजिल हुए, उन्होंने खबर दी है कि मेरा ये लाल करबला में शहीद किया जाएगा। बीबी सैयदा सवाल करती हैं, बाबा उस वक्त आप होंगे? कहा नहीं। मैं रहूंगी? नहीं। अली होंगे? नहीं। हसन होंगे? नहीं। अब सैयदा पूछ रही हैं, फिर मेरे हुसैन पे कौन रोएगा? अजीजान ईमान, सैयदा कब रोने के लिए सवाल कर रही हैं? शहादत से पहले या शहादत के बाद? सैयदा पूछ रही हैं कि जब हुसैन मारा जाएगा और हम में से कोई ना होगा तो कौन रोएगा? अगर शहादत पे रोना गलत था तो वो जो शरीक कार रिसालत है, वो कि जिसके लिए रसूल कह रहे हैं फातिमा तो बदतुम मिन्नी, फातिमा रिसालत का जुज है, क्या उस बीबी को यह नहीं मालूम कि शहीदों पे रोया नहीं जाता, शहादत पे खुशी मनाई जाती है? सैयदा का सवाल बता रहा है कि शहादत पे गिरिया किया जाएगा। सैयदा पूछ रही हैं, फिर मेरे लाल पे कौन रोएगा? अजीजान ईमान, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम अयाज़म बिल्लाह खाकम बदहन ये सोच भी लें कि सैयदा को ये नहीं मालूम था कि शहादत पे रोना चाहिए या खुश होना चाहिए। तो जैसे ही रसूल से पूछा था, रसूल को कहना चाहिए था कि सैयदा ये क्या सवाल कर रही हो, हुसैन शहीद होगा तो रोने की क्या जरूरत? बल्कि तारीख कह रही है, रिवायत कह रही है कि अब जो सैयदा खामोश हुई तो रसूल इस्लाम आवाज देते हैं, सैयदा घबराओ नहीं, खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों का मातम करेंगे, जिसके ज़ईफ हुसैन के ज़ईफ का मातम करेंगे, जिसकी बच्चियां हुसैन की बच्चियों का मातम करेंगी, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों का मातम करेंगी। अजीजान ईमान, इतनी तफसील से गुफ्तगू बता रही है कि रसूल बताना चाहते हैं कि अगर मैंने ये कह दिया कि कौम पैदा करेगा जो हुसैन पे रोएगी, तो हो सकता है कि कोई ये बात में कहे कि हुसैन पे रोया जा सकता है, अली असगर पे नहीं रोया जा सकता, अली अकबर पे आंसू नहीं बहाया जा सकता, सकीना पे गिरिया नहीं किया जा सकता, ज़ैनब पे आंसू नहीं बहाया जा सकता। लिहाजा मैंने करबला के हर किरदार का तस्करा किया। अब बच्चे भी रोएंगे, जवान भी रोएंगे, औरतें भी रोएंगी, बच्चियां भी रोएंगी। खुदा एक कौम पैदा करेगा, इसका मतलब कौम पैदा होगी। और ये जो कौम पैदा होगी, ये करबला से पहले की बात है, करबला के बाद की बात है। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो रसूल की पेशिन गोई हुई ना, कि रसूल ने एक ऐसी बात की खबर दी है कि जो बाद में होनी है। खुदा एक कौम पैदा करेगा। तो अज़ीज़ान ईमान,
मुझे कायनात बताए कि रसूल की वो कौन सी पेशिनगोई है कि जो वजूद में नहीं आई। तुम कोई एक पेशिनगोई रसूल की ऐसी दिखाओ कि जो बाद में न हुई हो तो हम मान लें कि यह कौम नहीं हुई। मगर रसूल की जितनी पेशिनगोइयां हैं जब वो मुकम्मल हो गईं तो फिर ये मान लो कि रसूल की ये भी पेशिनगोई पूरी है। रसूल ने कहा है कि खुदा एक कौम पैदा करेगा तो वो कौम पैदा होगी। अब ये अपनी किस्मत की बात है कि कौन उस कौम में करार पाता है। कौम के पैदा होने में शक नहीं किया जा सकता। खुदा ने कह दिया रसूल ने कि कौम पैदा होगी, तो कौम तो पैदा होगी। अगर कोई रसूल की किसी पेशिनगोई को रोक सकता है तो कौम को रोक ले। अजीजान ईमान, अच्छा ठीक है, ये रसूल की पेशिनगोई है ना। रसूल इस्लाम ने कहा जन्नत है, पेशिनगोई है ना, सबने माना। रसूल ने कहा कौसर है, सबने माना। रसूल ने कहा सलसबील है, सबने माना। रसूल ने कहा हूरे हैं, सबने माना। रसूल ने कहा गिलमान हैं, सबने माना। नहीं, जुमला बदल रहा हूं। रसूल ने कहा जन्नत है, किसी ने देखा नहीं, देखा मगर यकीन है। रसूल ने कहा कौसर है, देखा किसी ने नहीं मगर यकीन सबको। रसूल ने कहा सलसबील है, देखा किसी ने नहीं, यकीन सबको। रसूल ने कहा बागात हैं जन्नत के, देखा किसी ने नहीं, यकीन सबको। अगर कोई एक इंसान ये कह दे कि जन्नत नहीं, जन्नत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, रसूल की पेशिनगोई पे ईमान रखना रसूल की पेशिनगोई का इकरार करना इस्लाम की दलील है। अजीजान ईमान, अब रसूल कह चुके एक कौम पैदा होगी तो इस कौम के होने पे यकीन करना ईमान की दलील है। एक सलावत पढ़ दो। कोई जन्नत होने से रोक सका हो? अजीजान ईमान, यूं ही नहीं, हुकूमतें मिट गई मगर रोने वालों को खत्म न किया जा सका। इसलिए कि ये रसूल की दुआ है, ये रसूल की पेशिनगोई है। याद रखना, अरे कल भी ताकतों ने जब अल्लाह ने कहा था कि मूसा आने वाले हैं, रोकने के लिए न जाने कितनों को कत्ल किया मगर मूसा को रोक न सके। तो कितना भी कुछ कर लो, रोने वालों को कोई रोक नहीं सकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए कि ये रसूल की पेशिनगोई है।
ये रसूल की पेशिन गोई, इसे कोई रोक नहीं सकता। अजीजान ईमान, और न रोकिए, इसलिए कि माजी से तजुर्बा हासिल किया जाता है। मैं एक हकीकत की तरफ इशारा कर रहा हूं, गौर कीजिएगा। रोको मत, माजी से फैसला करो। कल जब करबला में वारिसों को रोने न दिया गया, तब भी यह गिरिया रुका नहीं, बल्कि रवायत है आसमान रोया, जमीन रोई, जर्रे रोए, अशजार रोए, आसमान रोए, चरिंद रोए, परिंद रोए। इसका मतलब यह है कि जब रोने वालों को रोका जाता है तो पूरी कायनात रोने लगती है। अल्लाह, यह गमे हुसैन का, या रसूल अल्लाह, यह गमे हुसैन है। यूं ही नहीं कहा है हमसे मासूमीन ने कि इस गम में गिरिया करो। कसम खुदा की, ये तो हम पे लाजिम था, लेकिन वो करीम हैं, उन्होंने हमारे गिरिए को सवाब बना दिया। ये तो हमारा फरीजा था। गमे हुसैन किसी का मुहताज नहीं है, लेकिन अजीजान ईमान, अहले बैत कभी भी किसी शय के मोहताज नहीं हुए, इसलिए कि मोहताज वो होता है कि जो फकीर हो, जिसके पास न हो वो मोहताज होगा। पूरी कायनात फकीर है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, पूरी कायनात फकीर है, मगर अहले बैत गनी हैं। दलील क्या है? दलील यह है कि कुरान ने ऐलान किया है, और हर कायनात का बशर इस बात से वाकिफ है कि कोई भी कायनात में फजीलतें लेके नहीं आता, कोई भी कायनात में फजीलतें लेके नहीं आता, आने के बाद फजीलतें लेता है। कोई भी कायनात में अजमतें लेके नहीं आता। जुमला बदलूं, कायनात में हर शख्स फजीलतों का मोहताज है, मगर फजीलतें आले मोहम्मद की मोहताज है। यह खिताबत नहीं है, इल्म फजीलत है। कायनात में कोई एक बताइए कि जो इल्म लेके आया। अगर कोई कह दे अहले बैत के सिवा, अगर कोई कह दे तो कुरान की आयत बताओ कि कुरान की आयत तो कह रही है कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मां के शिकम से इस आलम में पैदा किया कि ला तालमूना शया, तुम कुछ नहीं जानते थे। यानी न तुम्हें इसका इल्म था कि फजीलत क्या है, न तुम्हें इसका इल्म था कि जलालत क्या है। तुम्हें न फजीलतों का इल्म था, न जलालतों का इल्म था, न हलाल का इल्म था, न हराम का इल्म था, न अच्छाइयों का इल्म था, न बुराइयों का इल्म था। इसलिए कि ला तालमूना शया,
कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अब कुछ का लफ्ज जहां तक चला जाए, जहां तक लफ्ज कुछ को इंसान सोच सकता है, उसमें से कुछ भी न था। आया, जानुए अदब तय किया तो इल्म मिला, इल्म मिला। मां ने अपना खून जिगर पिला के ताकत अता की तो कुव्वत मिली, वरना इतने कमजोर थे कि अगर जिस्म पे मक्खी बैठ जाए तो उसे भी जुदा नहीं कर सकते। अजीजान ईमान, अब इंसान तय करे कायनात में जो कुछ फजीलतें हैं ये आके मिली, सोचते जाइए। हसब, नसब, रिश्तेदारियां, निस्बतें। कोई सहाबी उस वक्त बना जब दुनिया में आके रसूल के पहलू में बैठा, उससे पहले कोई निस्बत न थी। लेकिन अगर कोई अर्श पे साथ में रहा हो, यानी हज बहुत बड़ी फजीलत, लेकिन मुसलमान उस वक्त तक हाजी न बना जब तक वो काबे तक न गया। अजीजान ईमान, काबे जाओ यानी तुम अपनी फजीलत में काबे के मोहताज हो, मगर काबा अपनी फजीलत में अहले बैत का मोहताज। कोई फजीलत बताइए, इल्म नहीं था, सिखाया गया तो सीखा। जब बता दिया मां ने कि ये पानी है तो हम समझ गए कि पानी है। मां ने न बताया होता तो हमें न मालूम होता। नहीं अजीजान ईमान, मां ने पानी बताया तो हम पानी समझे। दूसरे मुल्क में गए जहां उसे पानी नहीं कहते थे, वहां के लिए हम जाहिल रहे। एक लोगत का इल्म हुआ, दूसरी जबान से जाहिल थे। अजीजान ईमान, जब हमें इंसानों की जबान ना आती हो तो जानवरों की जबान। कोई एक फजीलत ऐसी नहीं, कोई फजीलत। लेकिन अब अगर कोई आते ही कुरान सुनाने लगे, इसका मतलब यह है कि ये तो पढ़ के आया है, तुम पढ़ के नहीं आए। तुम आए तो जाहिल थे। अच्छा, जाहिल थे तो पढ़ लिया तो आलिम हो गए। जहालत में कमी आई है, आलिम नहीं हुए हो। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, कायनात ये समझती है कि हमने एक इल्म हासिल कर लिया तो आलिम हो गए। अबे हमने जो हासिल किया उसके मुकाबले में जो नहीं हासिल किया वो ज्यादा है या हासिल किया हुआ ज्यादा है। इसका मतलब इल्म कम हुआ, जहालत कम हुई है, इल्म नहीं बढ़ा। अजीजान ईमान, जहालत कम हुई है, इल्म नहीं बढ़ा। इल्म बढ़ जाए तो यकीन पैदा होता है।
जहालतें बढ़ें तो शुकूक रहते हैं, इल्म आए तो यकीन होता है, जहालत रहे तो शक होता है। अब जहां यकीन हो वहां आलिम समझना। अब अगर कोई ये बैठ के कहे कि अगर आसमान के पर्दों को भी हटा दिया जाए तो अली के इल्म में इजाफा न होगा, मैंने कहा इंसान इल्म का मरहला हो तो भी सारी मंजिलें सामने। इसीलिए जब किसी ने इमाम से पूछा आप आलिम हैं, इमाम ने जवाब ये नहीं दिया कि हां मैं आलिम हूं, इमाम ने कहा मैं जाहिलों में से नहीं हूं। इसलिए कि तुम जिसे इल्म समझ रहे हो वो सिर्फ एक इस्तिलाह का नाम है, मेरे पास इल्म खुदा मौजूद है। तुम सिखाए जाने के मोहताज हो और हम सिखाने के लिए आए हैं। तुम पढ़ाए जाने के मोहताज हो, हम पढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, अब हमको पढ़ना है तो उस्ताद की तलाश करते हैं ना, किससे पूछेंगे, कैसे मालूम करेंगे? स्कूल में टीचर लाया गया, हम चले जाएं यूं ही जाके बैठ जाएं। अगर एक ही सब्जेक्ट के कई टीचर हों तो बच्चा यूं ही नहीं चला जाता, पहले पता करता है साबिका क्या है, इसने पहले पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। अगर पढ़ाया है तो चला जाता है, और अगर साबिका मालूम ना हो तो अभी तजुर्बे की मंजिल होती है, फिर जाके कुछ दिन देखता है पहले कि है कि नहीं है, ना हो तो पलट आता है। अजीजान ईमान, अब अगर साबिक़े इल्मी देखना है तो जमीन पे ना ढूंढो, इसलिए कि जिनका जमीनी इल्म है उन्हें जमीन पे तलाश कर लेना, मगर इनको तलाश करना है तो इनके साबिक़े का आलम यह है कि ये उस वक्त भी थे जब जमीन न थी, ये उस वक्त भी थे जब आसमान न था। लिहाजा इनके साबिक़े इल्मी को देखो तो इनका साबिक़े इल्मी यह है कि इन्होंने जिब्रील को पढ़ाया। ये सारी उस्ताद जिब्रील अमी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये फजीलतों के मोहताज नहीं, फजीलतें लेके आते हैं। हम बचपने में इतने नाताकतवर, इतने कमजोर, इतने बेचारे, इतने लागर कि एक मक्खी बैठ जाए तो हम हिला ना पाए, हटा ना पाए, फिर अगर कोई अजदहा चीर रहा हो तो इसका मतलब यह है कि यहां आके वो ताकत का मोहताज नहीं है, वो ताकतें लेके आया है, इख्तियारात लेके आया है। ये फजाइल आले मोहम्मद के, ये फजीलतें जिनके पास सब कुछ पहले से, तो जो जितना बड़ा शजा हो, जितना बड़ा आलिम हो, जितना बड़ा सखी हो, सारी फजीलतें जहां के खत्म हो रही हों, हर आदमी को चाहिए कि वहां से जाके ले, इसलिए कि यहां से लेगा तो खत्म नहीं होगी।
इसलिए कि जब कोई शय महदूद हो तो खत्म हो जाती है, लेकिन जब लामहदूद हो तो अब खत्म नहीं होगी। तो फजीलतें लेनी हैं तो इनके दरवाजे पे आओ और आप ये बताएंगे कि क्या चाहिए और कैसे चाहिए। वरना अगर तुम हासिल करने के लिए इनके दरवाजे पे न गए तो तुम्हें पता भी न चलेगा कि तुमने हलाल हासिल किया कि हराम हासिल किया। इसलिए कि तुम अपने महदूद इल्म से देख रहे हो और ये अपने लामहदूद इल्म की बुनियाद पे तुम्हें अता कर रहे हैं। अजीजान ईमान, अहले बैत के दरवाजे से हमको जीनतें मिली हैं, और अगर मिली हैं उन्होंने बांटी हैं, और हमें चाहिए कि हम उनके दरवाजे पे जाएं। तो अब आकर के देखिए, सीरत पढ़ेंगे तो फजीलत मिलेगी, किरदार समझेंगे तो शरफ मिलेगा। और सिर्फ पढ़ के नहीं बल्कि अमल लाजमी है। फजीलतें मोहब्बत बढ़ाती हैं और मोहब्बत अमल बढ़ाती है। कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अगर मोहब्बत है तो इत्तिबा करो। इसका मतलब मोहब्बत अमल करवाती है, मोहब्बत अमल करवाती है। अब इंसान जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा अमल करता जाएगा। हमें किरदार अहले बैत और हम उनसे मोहब्बतों में इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ दावा नहीं, बल्कि हम जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी आमाल में आगे बढ़ते जाएंगे। यही वजह है कि जिन्होंने भी वाकई मोहब्बत की थी उन्हें कोई बेअमल दिखा न सका। हर जगह चाहे मंजिल शहादत हो मगर अमल की मंजिल में कोई कोताही नजर नहीं आती। अजीजान ईमान, वरना सच बताइए कि जहां शमशीरें तेज की जा रही हों, जहां खंजर पे धार रखी जा रही हो, जहां नेज़े तैयार किए जा रहे हो कि कल मक्तल तैयार करना है, कल शहादत होनी है, कल लड़ाई होनी है, वहां कोई एक हुसैन का सिपाही दिखा दीजिए कि जिसने इमाम हुसैन से यह कहा हो कि आका इस वक्त कुरान नहीं पढ़ना चाहता, नेज़ा तेज करना चाहता हूं। बल्कि कुरान तारीख कह रही है कि हुसैन के खैमे से तस्बीह और तहलील की इस तरीके से आवाजें आ रही थी कि जैसे मक्खी शहद के मक्खी के भिनभिनाने की आवाज आए। इसका मतलब यह है कि आज हर हुसैन का मुहिब सजदे परवरदिगार में, इसलिए कि मोहब्बत इताअत सिखाती है। अब कुछ तस्वीरें हमें इन्हीं सीरतों से लेनी। अजीजान ईमान, हम जिस बीबी के तस्करे के लिए बैठे, 4 बरस की बच्ची है, लेकिन कसम खुदा की इस तरीके से इस्लाम को बचा ले गई कि बड़ी बड़ी उम्र रखने वाले भी हैरत ज़दा नजर आए। करबला में यह हुसैन की बेटी यह खामोश तमाशाई नहीं रही, बल्कि इसने सीरतें दी। अपने हमसिन अफराद को
बाप की मोहब्बत की भी सीरत दी है और अपने वज़ाइफ को अदा करते हुए दूसरी सीरतें भी रखी। वाकया सुनते हैं, मैं जरा सा तज्जिया करना चाहता हूं। तारीख कहती है 4 बरस की बच्ची है, इमाम के पास आई, बाबा प्यास मारे डाल रही है, पानी की कोई सबील। रवायत कहती है इमाम हुसैन ने ठोकर मारी, चश्मा जारी हो गया। सकीना, या तो इस्लाम की हिफाजत कर लो या प्यास बुझा लो। वाकया आपका सुना हुआ, बात खत्म हो गई। जरा तसव्वुर कीजिए, मौला आपको मालूम है कि सकीना पानी नहीं पिएगी, तो फिर चश्मा जारी करके यह जुमला कहने की क्या जरूरत थी? बगैर चश्मा जारी किए हुए हुसैन ये कह देते कि बेटा या इस्लाम बचा लो या कहो तो तुम्हारे लिए पानी की सबील कर दूं। अच्छा बीबी सकीना, आपको मालूम है कि हुसैन करबला में दीन बचाने के लिए आए हैं, कि जिसको तिश्नगी से बचाया जाएगा, जिसको शहादत से बचाया जाएगा। और आपको जब पानी पीना न था तो बाप से चश्मा क्यों जारी करवाया? सकीना जब नहीं आवाज दें कि मैंने पानी पीने के लिए चश्मा नहीं जारी करवाया था, मैंने जालिमों की निगाहों के सामने इख्तियार इमामत को दिखाने के लिए बाप से यह मुतालबा किया कि पानी चाहिए ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। अब हुसैन जब ठोकर से पानी जारी कर दे तो यह न समझना कि तुम्हारे पहरों ने हमें तिश्ना रखा है, यह न समझना कि हम मजबूर हो के प्यासे हैं, तुम ये न समझना कि हमारे बाबा के इख्तियार में कुछ नहीं है, ये इमाम वक्त है, पूरी कायनात इसके इख्तियार में है। लिहाजा हुसैन चश्मा जारी कर रहे हैं सकीना के मुतालिबे पे, मगर सकीना ने पानी का इनकार कर दिया। मौला आप जानते थे कि पानी बच्ची नहीं पिएगी, तो चश्मा जारी क्यों किया? हुसैन आवाज देंगे, कायनात को बताना है कि ये जो बच्चे हैं ये मजबूरी में प्यासे नहीं हैं, मारिफत में प्यासे हैं। ये न समझना कि सकीना इसलिए प्यासी है कि खैमे में पानी नहीं है, अली असगर इसलिए प्यासा है कि खैमे में पानी नहीं है। मैं ठोकर जारी करके, चश्मा जारी करके बताऊंगा कि देखो चश्मा इख्तियार में है, मगर दीन के मुकाबले में क्या इनकी जिम्मेदारी है, इसे ये साबित करेंगे। चार बरस की उम्र और मारिफत का यह आलम। तिश्नगी का नौहा भी सकीना लब पे न लाती अगर मजलूमियत हुसैन को महसूस कराना मकसूद ना होता। यहां हर जुमला, हर फिक्रा, हर मुतालिबा शरीयत के लिए है, अपने नफ्स के लिए नहीं। दलील करबला में इस 4 बरस की बच्ची के गौहर भी छीने गए, चादर भी छीनी गई। आप मसाइब सुना करते हैं, गिरिया करते हैं, लेकिन क्या किया जाए, इन्हीं मुसीबतों में अहले बैत की फजीलतें। हमने कभी इस जाविये से इसे नहीं देखा।
गौर करने की जरूरत है। करबला मकतब है, फिक्र चाहती है। दो चीजें छीनी गई, एक चादर, एक गौहर, और वो भी वो गौहर कि जो बाप ने अपने हाथों से पहनाया। बच्चों से पूछिए, जाहिरन शरई एतबार से सकीना भी 4 बरस की हैं, हिजाब वाजिब नहीं है। सकीना चादर न मांगे तो जाहिरन सकीना पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं है। बच्चे फितरतन गोशवारों से मानूस होते हैं, बच्चियां उनके लिए कानों के गोशवारे अजीज होते हैं। और फिर अगर किसी को उसके बाप ने लाके पहना दिया हो, और फिर अगर उसका बाबा दुनिया से चला गया हो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मगर तारीख पढ़ के देखिए, करबला से लेके शाम तक किसी एक मकाम पे सकीना ने अपनी फूफी से यह नहीं कहा कि ए फूफी अम्मा, जालिम मेरा गोशवारा ले गया। मगर मुताद्दिद रवायत है कि जहां बार बार सकीना आवाज दे रही है, ए फूफी अम्मा आपके बाल बड़े हैं, आप बालों से हिजाब कर रही हैं, मेरे हाथ छोटे हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे हाथ छोटे, मेरे बाल छोटे। फूफी अम्मा जालिम से कहिए मेरी चादर दे दे। सकीना कायनात को सीरत दे रही हैं। अगर कोई मेरी कनीज है तो उसे बाहिजाब रहना चाहिए, इसलिए कि पर्दा खवातीन की जीनत है। मुतालिबा है। और फिर मरहला चादर इतनी मांगी, इतनी बार मांगी सकीना ने कि रिवायतों ने लिखा कि जब चादरें आई हैं और एक छोटी सी चादर देखी है तो ज़ैनब तड़प गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अपने अपने अकीदतें होती हैं, अकीदत का अंदाज होता है। मैं कदर करता हूं इस जुमले की और इस बैनर की, इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूं इसका। मैं एक मुल्क में सफर के लिए गया, मैंने देखा कि वहां सोने के जो बाजार, वहां बाजार पे बीबी सकीना की शहादत के अय्याम में एक जुमला लिखा हुआ था कि सकीना की अजमतों को निगाह में रखते हुए इस बाजार में 3 दिन गोशवारा नहीं बिकेगा।
अल्लाह। 1400 बरस के बाद इतना एहसास है कि शहादत सकीना पे गोशवारा खरीदा न जाए। हाय रबाब। अज़ादारो, बीबी सकीना के मसाइब, आंखें आपकी नमनाक हो गई हैं, दिल टूट चुके हैं। दुआओं का वक्त है, दुआएं कीजिएगा, मगर एक दुआ जरूर कीजिएगा, परवरदिगार हरमे सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना की हिफाजत फरमा। बाप ज्यादा वक्त नहीं रह गया, मुझे बीबी सकीना के किरदार के कुछ नमूने पेश करने थे, लेकिन अब वक्त नहीं है अज़ादारो। ये बच्ची, मगर मैं मसाइब इत्मीनान से पढ़ूंगा, सब्र के साथ सुन लीजिएगा, इसलिए कि क्या मालूम आइंदा किसको सकीना का मातम करना नसीब हो। 4 बरस की बच्ची जिसको ऊंट की पुष्प पे रस्सियों से जकड़ जकड़ के बांधा गया, जिसके लिए रिवायत कहती है कि जब कूफे में सकीना को ऊंट से उतारा गया तो सकीना के जिस्म का खून ऊंट की पुष्प पे नजर आ रहा था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। जिनकी आगोश में बेटियां हैं, परवरदिगार सकीना के सदक़े में उन बेटियों को आबाद रखना। क्या सुना आपने? सकीना की ऊंट चलने से रगड़ पड़ रही थी, अज़ादारों पसलियां छिल गई थी। आपने एहसास किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, मगर सकीना ने जरूर बकी का रुख किया होगा। ए दादी, कल आपकी पसलियां, आज मैं भी करबला में। आ गई सकीना शाम, दरबार शाम, जालिम इम्तिहान ले रहा है। सकीना, मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। सकीना कहती, हाँ, जितना तू अपनी बेटी से प्यार नहीं करता उससे ज्यादा मेरा बाबा मुझे चाहता था। कहा, ए सकीना, अपने बाबा से मिलना चाहती हो? ए यजीद, तेरे नजिस दरबार में मेरा बाबा कहां से आ जाएगा? सरपोश हटाया गया, बेटी ने बाप का कटा हुआ सर तश्त में देखा। बढ़ी बेटी सकीना, ऐसे नहीं। सकीना, सकीना, मैं तब जानूंगा कि तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। मुझे सकीना के एक जुमले की शरह करनी है अज़ादारो। बीबी सकीना ने सर लेके जो नौहा पढ़ा है उसके एक जुमले की मुझे वजाहत करनी है। तारीख कहती है कि सकीना से जालिम ने कहा, ऐसे नहीं, मैं तब जानूं कि तेरा बाबा तुझे बहुत चाहता था कि ये सर खुद उठ के तेरी आगोश में आ जाए। अज़ादारो, एक मर्तबा 4 बरस की बच्ची ने जले हुए कुर्ते का दामन उठाया। परवरदिगार, तेरे हुसैन की बेटी का इम्तिहान है। ए मेरे बाबा, मोहब्बतों का इम्तिहान। सरे हुसैन उठा, सकीना की आगोश में आया, मुंह पे मुंह रख दिया। परवरदिगार, सकीना का वास्ता, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता कर दे।
सकीना ने सर अपने बाबा का, एक जुमला कहूं अज़ादारो, आशूर के बाद सकीना को हुसैन का जिस्म तो मिला, सर नहीं मिला। आज पहली मर्तबा बेटी की आगोश में बाबा का सर आया, सर आगोश में लिया, मुंह पे मुंह रखा, एक मरसिया पढ़ा, मनिल्लज़ी आई तमनी अला सिगरे सिन्ने मनिल्लज़ी खज़बक बिदमिक। ए बाबा मुझे इस कमसिनी में किसने यतीम कर दिया? ए बाबा आपकी दाढ़ी को आपके खून से किसने रंगीन कर दिया? सुन लिया जुमला आपने अज़ादारो। अब जरा सी वजाहत करना चाहता हूं। सकीना की जबान पे पहली मर्तबा अपनी यतीमी का नौहा आया है। करबला में सकीना ने तमाचे खाए, यतीमी का नौहा नहीं पढ़ा। शाम कूफा में कूफे के रास्तों में मजालिम सहे, मगर यतीमी का नौहा नहीं पढ़ा। मैं सोच रहा था ये यजीद के दरबार में यतीमी का नौहा सकीना ने क्यों पढ़ा? अदादारो, जब मैंने ये देखा कि रिवायत कह रही है कि यजीद की बेटी यजीद के पास बैठी थी। अदादारो, अरे जब बच्चे यतीम हो जाए, अरे कोई बाप प्यार करे, सकीना देख रही है, ए बाबा इस कमसिनी में मुझे किसने यतीम कर दिया? बस अज़ादारो, मजलिस खत्म हो गई। ये पहला मौका था जहां सरे हुसैन आया, सकीना ने ले लिया। एक दूसरा मौका जिंदाने शाम, बच्ची चौंकी, ए फूफी अम्मा अभी मेरा बाबा आया था। मैंने कह दिया अज़ादारो जुमला, एहसास कराऊं। सकीना ने क्या कहा? ए फूफी अम्मा अभी मेरा बाबा आया था। कह रहा था सकीना मैं तुम्हें लेने आया हूं। ज़ैनब घबरा गई, ए सकीना, अरे ये तो तुम्हारी मौत का पैगाम है। ए मेरी बच्ची, क्या जिंदान में छोड़ के चली जाओगी? सकीना ने गिरिया शुरू किया, अहले हरम रोए। सकीना और अहले हरम की आवाज दरबार तक पहुंची। हाकिम को पता चला बच्ची ने बाप को ख्वाब में देखा है, बच्ची गिरिया कर रही है। अज़ादारो, अरे आपने अगर देखा होगा कि कोई यतीम बच्ची तड़प जाए तो उसको, यतीम बच्ची तड़प जाए तो बाप की चीजें हटाई जाती हैं कि सामने आएगी तो तड़प और बढ़ेगी। लो अज़ादारो, सकीना को बहलाने के लिए हुसैन का कटासा जिंदाने शाम में आया। बच्ची ने बाप का सरागोश में लिया, रोते रोते सकीना चुप हो गई। जज़ाकल्लाह अज़ादारो, जज़ाकल्लाह। रोते रोते सकीना चुप हो गई। नहीं अज़ादारो, मंजर शाम गरीबा का क्या है? मंजर क्या है जिंदाने शाम का? सकीना है, आगोश में सरे हुसैन है, बेटी की तरफ कहीं ज़ैनब है, कहीं रबाब है। ए अज़ादारो, सकीना बाप का सर लेके चुप हो गई। ज़ैनब आगे बढ़ी, नब्ज पे हाथ रखा। अब ज़ैनब खामोश है, इसलिए कि रबाब बैठी है। ज़ैनब क्या कहे? ए रबाब, तेरी बेटी दुनिया से चली गई। ए अज़ादारो, कोहराम बर्पा हुआ। वाह सकीना, वाह मजलूमा।